अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कुरान की एक बहुत ही दिलचस्प सूरत सूरह रूम की। हम ये देखेंगे कि कैसे एक हैरान कुन तारीखी पेशनगोई से बात शुरू होती है और फिर ज़िंदगी के इन बुनियादी उसूलों तक पहुंचती है जो आज भी हमारे लिए उतने ही अहम हैं, जैसे ख़ानदानी रिश्ते, माशरती अखलाकियात और हमारे कामों का हमारे माहौल पर क्या असर पड़ता है। चलें शुरू एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई किताब मुस्तकबिल के बारे में इतनी ठीक-ठीक पेशीनगोई कर दे? ये सवाल हमें सीधा सूरह रूम के इस मशहूर वाक़े की तरफ ले जाता है जिसने तारीख में बहुत कुछ बदल दिया। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इस हैरान कुन पेशीनगोई पर नज़र डालेंगे, फिर अपने इर्द गिर्द मौजूद खुदा की निशानियों पर बात करेंगे, उसके बाद मुआशरे के लिए एक मजबूत खाके को समझेंगे, अपने आमाल और सैयारे के दरमियान ताल्लुक को देखेंगे और आखिर में इस सूरत के मरकजी पैगाम तक पहुंचेंगे। तो आइए जरा माजी में चलते हैं। 7वीं सदी का जमाना है। दुनिया दो सुपर पावर्स में बटी हुई है, एक तरफ रोमी सल्तनत और दूसरी तरफ फारसी, और इन दोनों के बीच एक फैसला कुन जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ थे रूमी जो अहले किताब थे यानी ईसाई, और दूसरी तरफ थी पारसी सल्तनत जो आग की पूजा करते थे। मक्का के मुसलमानों की हमदर्दियां कुदरती तौर पर रूमियों के साथ थीं, लेकिन हुआ ये कि जंग के शुरू में ही फारसियों ने रूमियों को बहुत बुरी तरह से शिकस्त दी। अब देखें, रूमियों की शिकस्त कोई मामूली शिकस्त नहीं थी। इतनी बुरी तरह हारे कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी वापस खड़े हो पाएंगे। लेकिन ऐन इसी मायूसी के आलम में कुरान ने एक नाकाबिले यकीन दावा किया कि चंद ही सालों में रूमी दोबारा जीत जाएंगे, और तारीख गवाह है कि 10 साल से भी कम अरसे में ये पेशीनगोई हर्फ ब हर्फ पूरी हो गई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इस पेशीनगोई में एक और उससे भी ज़बरदस्त बात थी। कुरान ने ना सिर्फ रोमियों की जीत की खबर दी, बल्कि ये भी बताया कि जिस दिन वो जीतेंगे उसी दिन ईमान वाले भी खुशी मनाएंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि जिस दिन रोमियों की फतह की खबर पहुंची, ठीक वही दिन था जब मुसलमान बदर के मैदान में अपनी पहली बड़ी फतह का जश्न मना रहे थे, यानी एक ही दिन में दोहरी खुशी। तो ये तहरीकी मौइज़ा तो अपनी जगह, लेकिन सूरह रूम हमें दावत देती है कि हम सिर्फ तारीख में नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी खुदा की निशानियों को पहचानें। सूरत हमें कहती है, ज़रा देखो तो, ये जो बंजर मुर्दा ज़मीन पड़ी होती है, बारिश का एक छींटा पड़ता है और वो लहलहा उठती है। ये क्या है? या फिर ये देखें कि कैसे दो अजनबी लोग शादी के बंधन में बनते हैं और उनके दरमियान सुकून और मोहब्बत पैदा हो जाती है जो एक पूरे ख़ानदान की बुनियाद बनती है। और हम खुद अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, हमारे रंग अलग हैं, लेकिन हैं तो सब एक ही तख्लीक का हिस्सा। ये सब उन लोगों के लिए खुली निशानियां हैं जो सोचते हैं। अच्छा, जब हम इन निशानियों को देख लेते हैं, इन पर गौर कर लेते हैं, तो फिर सूरत हमें बताती है कि एक अच्छा, एक मजबूत माशरा कैसे बनाया जाए। ये वो अमली बातें हैं जो समाजी अखलाकियात की बुनियाद रखती हैं। तो सवाल यह है कि एक इंसाफ पर मबनी मुआशरा बनता कैसे है। सूरत इसके लिए 3 बुनियादें बताती है। सबसे पहले, अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू करें, उनका हक अदा करें। दूसरा, मुआशरे के कमज़ोर लोगों यानी गरीबों और मुसाफिरों का ख्याल रखें। और तीसरा, जो बहुत अहम है, अपने मुआशी निज़ाम को इंसाफ पर खड़ा करें, ऐसा निज़ाम जो सबके लिए हकीकी तरक्की लाए। और यहीं पर सूरत एक बहुत अहम फ़र्क वाज़े करती है, सूद और ज़कात का फ़र्क। देखें, सूद या रिबा बज़ाहिर तो लगता है कि इससे पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इसकी बुनियाद दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर उनसे लेने पर है। इसके बिल्कुल उलट ज़कात या खैरात है, जिसकी बुनियाद अल्लाह की खुशी के लिए देने पर है। और यही वो चीज़ है जो माल में और पूरे मुआशरे में हकीकी बरकत लाती है। ये चार्ट इसी बात को कितनी अच्छी तरह समझाता है। सूद से हासिल होने वाली दौलत बस एक ज़ाहिरी इजाफा है जो एक जगह जमा होता रहता है, लेकिन खैरात से जो बरकत और हकीकी तरक्की आती है वो कहीं ज़्यादा है और उसका फ़ायदा पूरे मुआशरे तक पहुंचता है। अब हम आते हैं एक ऐसे मौजू पर जो शायद आज की दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा अहम है, एक ऐसा नुक्ता जिसकी तरफ कुरान ने 1400 साल पहले ही इशारा कर दिया था। हमारे कामों का हमारे सैयारे पर क्या असर पड़ता है। सूरत की ये आयत सुने और ज़रा इसकी गहराई पर गौर करें। खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया लोगों के अपने हाथों की कमाई के सबब। कितनी सीधी और साफ बात है। ये आयत हमारे अमाल को ज़मीन और समंदर में होने वाले बिगाड़ की वजह बता रही है। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि हमारे हर काम का एक नतीजा निकलता है जो सिर्फ हम पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर असर डालता है। तो हमने एक तारीखी पेशीनगोई देखी, कायनात की निशानियों पर बात की, मुआशरे के उसूलों को समझा,
لیکن ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟ ان سب کو جوڑنے والا مرکزی پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ روم کا مقصد بہت واضح ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا، یہ اپنی پیشن گوئیوں اور کائنات کی نشانیوں سے اسلام کی سچائی کو ثابت کرتی ہے، اور دوسرا، یہ ہمیں وہ اخلاقی اور سماجی اصول سکھاتی ہے جن سے انسان کا کردار بنتا ہے، تاکہ ایک بہتر انسان اور ایک بہتر معاشرہ وجود میں آ سکے۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال رہ جاتا ہے، یہ سارے اصول، خاندان کو جوڑنا، معاشرے میں انصاف لانا، اپنے ماحول کا خیال رکھنا، یہ باتیں ہیں تو صدیوں پرانی، لیکن کیا آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں ہمیں ان کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ نہیں ہے؟